इसका मेजरमेंट है और ये सिंपल ब्लाउज़ है। तो आज हम ब्लाउज़ की नाप लेनी सीखेंगे। सबसे पहले हमने अपने से ब्लाउज़ को खोल लिया। अब जब हम इस ब्लाउज़ को ऐसे फैला लेंगे, ये हमने इसकी सेटिंग करी। अब हम इसका अपने मुंह के सामने में से ऐसे डालेंगे। तो ये हो गया। हमेशा हुक वाले पल्ले की तरफ से हमें इसका नाप लेना है। ये इसके हुक लगे हुए हैं, ये इसकी बाजू होगी, ये गला हो गया। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। अगर याद रह सकता हो तो ठीक है, याद नहीं रहता तो उसके लिए हम अपने जो भी हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, नाप ले रहे हैं, उसे हम एक तरफ लिखते रहेंगे। तो ये हमने यहाँ सबसे पहले यहाँ इसके कंधे पे, जहाँ इसके ऊपर कंधे की सिलाई है, यहाँ इंच टेप रखा और ये इसकी लंबाई नाप ली। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। क्योंकि ये कपड़ा सिलाई में गया हुआ है तो हम इसे आधा इंच से ऊपर निकाल लेंगे। तो ये हमारा टोटल हो गया 14 इंच। तो ये 14 इंच इसकी लंबाई है। अब हमें कटिंग के तुरपाई करने के लिए भी चाहिएगा, तो प्लस 2 इंच लंबाई की जमा कर लिया। अब हम इसकी छाती और कमर इसकी नाप लेंगे। साथ ही ब्लाउज फैला हुआ है तो हम इसका सामने का और पीछे का दोनों के गले की नाप ले लेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इंची टेप बाहर निकाल कर उंगली रख कर देख ली, ये गहराई यहाँ आ रही, हमें ये नापना, यानी कि गला 6.5 इंच है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6.5 इंच। पीछे का गला भी 7 इंच है, क्योंकि ये 6.5 यहाँ है और ये थोड़ा सा डीप है, यानी कि ये 7 इंच है। ब्लाउज फैला हुआ है तो हम इसकी बाजू की लंबाई चौड़ाई भी नाप लेंगे। तो ये इसकी बाजू होगी 6 इंच, यानी कि सिलाई में भी कपड़ा जाएगा और बाजू में ऊपर भी कपड़ा जाएगा। तो हम ये कर लेंगे 6.5 इंच। तुरपाई करनी तो हम 1.5 इंच फालतू लेंगे, और तुरपाई नहीं करनी, इस तरह अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो ये अस्तर वाले ब्लाउज़ पर अधिकतर तुरपाई होती, तो हम केवल आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। लेकिन ये ब्लाउज़ सिंपल है, ये ब्लाउज़ सिंपल है तो हम इसमें 1.5 इंच जमा करेंगे। अब बाजू की चौड़ाई, ये यहाँ पे इसकी सिलाई है, इसकी सिलाई से ऐसे बाजू खोल कर हम ये नाप लेंगे। तो ये है 6 इंच। अब हम यहाँ नाप लिख लेंगे। तो आस्तीन की लंबाई 6 प्लस 1 सही 1/2, ये हो गया 7.5 इंच। और चौड़ाई बराबर 7 इंच, 6 इंच। अब हम इसकी चेस्ट यानी कि छाती और वेस्ट यानी कि कमर दोनों नाप लेंगे। तो ये इसकी यहाँ पे सिलाई है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे जिससे हमें इसकी सिलाई का पता चल जाए। तो ये इसकी यहाँ पे सिलाई है और ये इसके यहाँ हुक लगे हुए हैं। अगर आपको इंटरलॉक नहीं करवानी तो इस तरीके से इसे दबा के यहाँ पे सिलाई भी मार लेंगे, और इंटरलॉक करवानी है फिर कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने ये उल्टा कर लिया ब्लाउज़। अब हम इसकी छाती और कमर दोनों नाप लेंगे।
ये इसकी यहाँ हुक वाली पट्टी पे हमने इंची टेप रखा और ये इसकी सिलाई तक नाप लिया। तो ये है 10.5 इसकी छाती है और ये यहाँ हुक वाले पे रखा और इसकी यहाँ ये सिलाई हुई है। तो 8.5 इसकी कमर है। ये हमारे ब्लाउज़ की होगी ना। अब हम ब्लाउज़ पे निशान लगाना शुरू करेंगे। ये हमने कपड़ा फैलाया। सबसे पहले तो हम कपड़े की पहचान करेंगे। मान ली ये हमारा कपड़ा है। अगर इस तरह की अगर ऐसी किनारी है तो ये अगर इस तरह से खड़ी आ रही यानी कि गले से लेके पेट तक की लंबाई पे आ रही, चाहे कुर्ता हो, सलवार हो या ब्लाउज हो, तो हमारा कपड़ा ये सड्डा है। लेकिन अगर ये इस तरह की जो खुला हुआ हिस्सा है, अगर ये गले से लेके ऐसे लेंथ में आ रहा तो हमारा कपड़ा अड्डा है। तो ये हमारे पास अस्तर वाली ब्लाउज इतने सड्डे अड्डे ही सिले जहाँ, ये हमारा प्लेन ब्लाउज है तो हम इसे सड्डा ही सिलेंगे। तो ये हमने इसकी जो नाप होगी वो 4 इंच में चलेगी। तो हमारी छाती थी 10.5, तो ये हमने इस पर कमर की नाप जो है हम जो हमारी जिनकी छाती भारी हो तो ये छाती थी हमारी 10.5 इंच। क्योंकि छाती भारी है तो हम छाती का ही नाप लेके चलेंगे। 10.5 इंच हमारी छाती होगी। ये 10.5 इंच हमारी, ये यहाँ पे हमारा 10.5 है और ये हमारा यहाँ पे इंच टेप रखा हुआ है। जो अगले के अगर हमें हुक लगाने हैं सामने तो हम ऐसे खुले तरफ से निशान लगाएंगे। अगर हमें साइड में चैन लगानी है तो हम इस कपड़े को डबल करके बंद हिस्से की तरफ से निशान लगाएंगे। बंद हिस्सा मैं भी आपको बताऊंगी। तो ये हमारा सामने हुक लगने हैं तो ये हमारा खुले हिस्से की तरफ 10.5 इंच है और ये हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब 2 इंच इसमें हमने कटाई के और सिलाई के जमा कर लेंगे। ये हमारा हो गया 12.5 इंच। ये हो गया हमारा 12.5 इंच। हमने इसमें 2 इंच जमा करे। अब हम लगाएंगे ब्लाउज़ की लंबाई पे निशान। तो हमारे ब्लाउज़ की तैयार लंबाई थी 14। तो ये हमने 14 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया। ये हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया। 2 इंच इसमें हम जमा करेंगे ब्लाउज़ की कंधे की सिलाई के लिए और जो नीचे तुरपाई होगी उसके लिए। ये हमने यहाँ 2 इंच का निशान लगा दिया। अब हम इसका एक डिब्बा बना लेंगे।
ऐसे लाइन सीधी करी। ये एक निशान यहाँ बीच में लगाया ऐसे, और इस लाइन को हम ऐसे सीधी कर लेंगे। ऐसे। अब हम कपड़े का हिसाब देख लेंगे। तो हमारे पास ये कपड़ा है। अब हम इस कपड़े को जहाँ हमने निशान लगाए थे चौड़ाई के, वहाँ से ऐसे ऐसे हम डबल कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा हो गया डबल। ये हमने अपना कपड़ा डबल कर लिया। ये हमारा कपड़ा हो गया डबल। ऐसे। अब हम गले के मुट्ठी के निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ इंच टेप रखा और ये हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। अगर हमें चैन लगानी है तो हम बंद हिस्से की तरफ गला काटेंगे और इधर खुले हिस्से की तरफ मुड्ढा लगाएंगे। अगर हमें सामने हुक लगाने तो हम किधर भी गले का और मुट्ठे का निशान लगा सकते हैं। ये सामने के पल्ले हैं। यहाँ इंच टेप रखा और ये हमने 6.5 पे यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक हम 6.5 का निशान यहाँ लगाया। अब ये डॉट हमारा ठीक है या नहीं, हम इधर बंद हिस्से की तरफ इंची टेप रख के ये देख लेंगे। यानी कि हमारा 6.5 का निशान बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे नहीं। अब इसे हम ऐसे लाइन लगा के बॉक्स बना दिया है हमने, और ये एक बॉक्स यहाँ बन गया है। ये बॉक्स यहाँ बन गया। अब सामने के पल्ले के हमें मुड्ढे के निशान लगाने हैं। तो यहाँ हमने ये इंची टेप रखा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 1.5 इंच, और इंची टेप के ऐसे हमने ये इधर निशान लगा दिया। ये निशान यहाँ लगाया और एक निशान ये यहाँ से यहाँ 1 इंच का ये लगा दिया। अब ये इंची टेप यहाँ रखा और यहाँ से यहाँ तक हमने ये लाइन डॉट डॉट करके ये लाइन लगा दी। कभी भी हमें लाइन सीधी नहीं खींचनी, हमेशा हम डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे। अब ये यहाँ से हम यहाँ 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारा सिलाई का है। ये यहाँ ये
2 इंच का निशान लगा दिया। अब ये 1.5 इंच का निशान यहाँ है। अब इसे हम डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक ले आएंगे। लेकिन ये जो एक निशान है 1 इंच का, इसे टच करते हुए जब यहाँ आना है, यानी कि इसके ऊपर ये आगे पीछे हो गया, ये डॉट डॉट करते हुए लाए, ये रहा वो निशान, और ये ला के हमने यहाँ मिला दिया। अब हम लगाएंगे गले का निशान। यहाँ इंच टेप रखा, ये यहाँ हमने, अगर कोई ज़्यादा बड़ा गला पहन रहा तो 3 इंच का निशान लगा दो, नहीं 2.5 इंच का निशान नॉर्मल के लिए ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ये यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाया, और ये यहाँ से यहाँ 6.5 इंच का निशान लगा दिया, क्योंकि ऊपर सिलाई में भी जाएगा निशान कपड़ा। ये लाइन हमने डॉट डॉट करके ये लाइन खींच दी 6.5 तक, और ये एक निशान यहाँ लगा दिया। यानी कि अब हमने जो लंबाई नापी थी, तैयार ब्लाउज जो लंबाई थी वो थी 14 इंच, उसमें हमने 2 इंच जमा करके वो होगी 16 इंच। जो हमारी चेस्ट और वेस्ट की लंबाई थी वो थी 10.5 इंच, और हमने इसमें 2 इंच और जमा कर दिया, वो हो गया 12.5 इंच। उसका हमने एक बॉक्स बना के कपड़ा डबल कर दिया। हमारे आगे भी हमारे दोनों सामने के पल्ले एक साथ निकल जाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच, अगर किसी को ज़्यादा ही चौड़ा गला पहनना है तो 3 इंच कर लो, और नहीं जो नॉर्मल पहनने वाले जो ज़्यादा बड़ा नहीं पहनते छोटी नहीं पहनते, वो 2.5 इंच की चौड़ाई बहुत है। यहीं से ही यहाँ तक हम 6.5 इंच का निशान लगाएंगे तीरे का। यहाँ से यहाँ ये 6.5 इंच का निशान है मोटे का। ये यहाँ से यहाँ एक निशान 1.5 इंच का है, जो इंची टेप रखा होगा, ऊपर से इंची टेप से यहाँ तक निशान बना लिया। ये इंच यहाँ से यहाँ 1 इंच का, और इसे हम यहाँ ये गोलाई दे दी, ये 2 इंच का निशान है। अब हम यहाँ 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा 1 इंच का निशान हो गया। अब इसे हम डॉट डॉट करके ही गोलाई देंगे। ये गोलाई दे दी। अब हम ये कपड़ा काट लेंगे। ये हल्का सा हाथ से कपड़ा उठाया, जहाँ 2 इंच का निशान था वहाँ तक बिल्कुल प्लेन चला गए, फिर ये हल्की हल्की से ऐसे ये चलाई। निशान से आगे पीछे नहीं करना, निशान पे ही कैंची चलानी है। ये हमारा कट गया ब्लाउज। अब कपड़े को हल्का सा पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया, हल्का सा ये कट दिया। इससे क्या है, हमारे जैसे अगर हम इस हल्के से कट बना देंगे डायरेक्ट काटेंगे तो शेप में हल्की सी वी या वहाँ से हल्का सा यू जैसा शेप बन जाएगा। लेकिन ये हल्का सा कट देने के बाद जब हम इसे कैंची को निशान पर चलाएंगे तो हमारा गले की शेप अच्छी आ जाएगी। ये हमारा गला कट गया। अब ये देखो, यानी कि हमारे गले की शेप बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे सामने के पल्ले हैं तो हम इसे काट लेंगे।
पल्ले या सामने के हैं तो हम साथ के साथ प्लेट के निशान भी लगा लेंगे। यहाँ से गले की तरफ से पहला डॉट लगेगा 3.5 इंच का, ऊपर कंधे पे रख कर इंच टेप, और जहाँ भी हमारा 10.5 है वहाँ एक ये डॉट लग गया। अब हमें इसकी चौड़ाई नापने की, कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, कभी 3.5 से कम हुई है, हमारी 3.5 है। अब इसे हम इंची टेप से सीधा कर देंगे। अब एक निशान ही इधर 1.5 इंच का और एक निशान ही इधर 1.5 इंच का। अब क्या है कि निशानों में फ़र्क रह रहा, तो इसलिए अब इसकी हम लंबाई नाप लेंगे। ये है 6 इंच, तो हमारा ये निशान हो जाएगा 6.5 का, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ निशान लगाया और एक ही निशान यहाँ लगाया। अब इस निशान को कर दो सीधा। ये निशान सीधा हो गया। ये 6.5 पर था, अब ये भी हमें ये यहाँ 6.5 बैठ रहा। अब यहाँ अब जो ये इधर लास्ट में, यहाँ से हम यहाँ ये 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये यहाँ हमने साइड में 2.5 इंच का निशान लगा दिया, ये लगा दिया निशान 2.5 इंच का। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा ये हो गया निशान। ये हमारा निशान हो गया। अब ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रहेगा, ये भी 1.5 इंच पे। अब क्या है कि ये निशान हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा, ये बगल का निशान है, ठीक है। अब जो पिछला पल्ला होगा वो अगले पल्ले से 1 इंच कम होगा। ये हमने इधर रख दिया, ये इसके दोनों पल्ले हो गए। अब हम लगाएंगे पिछले ब्लाउज पल्ले पे निशान। तो ये हमने कपड़ा फैला लिया है और ये हमने इसकी लंबाई रखी। अगले पल्ले की लंबाई थी 12.5 और पिछले पल्ले की लंबाई चौड़ाई रखेंगे हम 12। अगले की 12.5 थी, अगले की 12 थी, पिछले की हम 11.5 रखेंगे। ये हमने 11.5 पे निशान लगा दिया। और अगले पल्ले की लंबाई थी 16, तो पिछले पल्ले की हम आधा इंच कम रखेंगे 15.5। ये हमारा हो गया 15.5।
15 का। ये कटिंग यहाँ पे है ही, तो इसी कटिंग से मिलते हुए हम यहाँ रखेंगे 15.5। ये कटिंग हमें कपड़े के से निकाल के नहीं रखनी, कपड़े में ही जुड़ी रखनी है। इससे क्या है, हमारी हुक की और आई की पट्टी आराम से निकल जाएगी। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा अलग से नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने निशान लगाया यहाँ 15.5 का। अब ये इसका हम पहले पल्ले की तरह हम इसका भी हम डिब्बा बना लेंगे, बॉक्स बना कर हम इसे डबल कर लेंगे कपड़े को। तो ये निशान लगाया हमने 15.5 तक हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हमने कर लिया। अब जा कपड़ा डबल, ये निशान हमने ऐसे पकड़े, ये कपड़ा हो गया डबल। अब ये कपड़ा डबल हो के हम लगाएंगे गले के मुट्ठे के निशान। ये पिछला पल्ला है, तो हम गला बंद हिस्से की तरफ निशान लगाएंगे गले के। ये हमारा बंद हिस्सा है। तो हम यहाँ लगाएंगे गले के निशान। यहाँ इंच टेप रखा, ये 2.5 इंच पे गले की चौड़ाई के निशान और 6.5 इंच पे ये तीरे के निशान। अब पिछला गला हमें थोड़ा सा डीप रखना है। ये 2.5 इंच का यहाँ निशान। पिछले पल्ले के, चाहे ब्लाउज में चैन लगनी हो चाहे हुक लगनी हो, पिछले पल्ले के गले के निशान हमेशा बंद हिस्से की तरफ भी लगेंगे। कुर्ते में भी बंद हिस्से की तरफ भी गले के निशान लगेंगे। अब ये हमने कर ली ब्लाउज की मुड्ढा, यानी कि 6.5 इंच। अब इस लाइन को हम डॉट डॉट करके लगा लेंगे। ये हमारा डॉट डॉट होकर लाइन हो गया। अब हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स हो गया है। ये यहाँ हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। यह हिस्सा हमारा कटिंग का और सिलाई का है। अब यहाँ से यहाँ हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा 2 इंच का निशान। अब बच्चों को ऊपर से गोलाई देने में दिक्कत आती है, तो इसलिए गोलाई हम इंच टेप से निशान लगा के लेंगे। ये हो गया। और यहाँ इंच टेप रखा और जहाँ ये 2 इंच का निशान है, ये एक ये कर लिया। हमारे यहाँ जो है ये निशान हो गया। अब यहाँ ये वी शेप बन गई है, तो इसे हम हल्का सा गोल कर लेंगे। ये हमारा हो गया निशान। हो गया निशान। अब हम लगा रहे हैं गले के निशान। तो ये हमारा 2.5 इंच का गला, ये लंबाई होगी, 2.5 इंच की ये निशान होगी चौड़ाई, और ये हम नाप लेंगे यहाँ से यहाँ 6.5 इंच का हमारा पिछला
पल्ले की गले के निशान हैं। और ये हमने एक निशान एक चौड़ाई का लगाया हमने 2.5 इंच का। ये 1 इंच का निशान हमने गोलाई के लिए। अब इसमें क्या है, हम हल्की सी गोलाई यहाँ से लेंगे। ये हमने ले ली गोलाई। अब हम इसकी लंबाई नाप के कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की होगी निशान। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई थी अगले की 16, तो हम इसे आधा इंच कम काटेंगे। ये हो जाएगा 15.5 इंच। यहाँ नीचे टेप रखा और ये हमारा 15.5 इंच यहाँ बैठ गया। अब अपना इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये हमने कर दी इसकी कटिंग शुरू। जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमें कैंची बिल्कुल सीधी लेके चलनी है। उसके बाद हम गोलाई के लिए मोड़ेंगे। ये हल्का सा कट और ये कैंची से गोलाई की शेप थी और ये हमने इसका गला काट लिया। ये हो गया हमारा ब्लाउज। देखिए हमारा ये पिछला पल्ला कट के तैयार है। अब हम लगाएंगे प्लेट के निशान। इंच टेप लिया, एक चौक ली अपन हिस्से की तरफ से। अगले पल्ले में हमने 3.5 इंच के निशान लगाए थे, लेकिन पिछले पल्ले में हम 3 इंच के निशान लगाएंगे। ये यहाँ 3 इंच के निशान। अगले पल्ले में हमने ऊपर से नापा था 10.5, तो मेरे थे प्लेट 6 इंच की। अब हम इसमें यहाँ ये 5.5 इंच के निशान लगाएंगे लंबाई में। अगर बड़े दिए तो छोटे कर लो, इसमें से कोई ख़ास नाप नहीं है। ये 3 इंच यहाँ और ये निशान ये लगा दिए प्लेट के निशान। साथ के साथ निशान लगाने से है कि आदमी को सिलने में आसानी हो जाए। यानी कि सिलेंगे तो पहले हम निशान लगाएंगे, हमारा सारा काम कंप्लीट है तो फिर सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये इंची टेप सीधा करा, ये लग गए निशान। अब हम करेंगे आस्तीन।
कपड़े की करी। ये हमने कपड़ा फैला लिया, ऐसे डबल तय हमने कपड़े की कर ली। और हम जितनी हमारी छाती थी उससे 1 इंच हम ये कपड़ा चौड़ाई में कम करेंगे। छाती थी 12.5, तो हम इसे कर लेंगे 11.5। ये हमने यहाँ से यहाँ 11.5 पे निशान लगा लिया। ये 11.5 हो गया। अब आस्तीन की लंबाई थी 7.5। ये हो गया। अब इसके निशान देख लेंगे। ये हमारे निशान है, यानी कि ये हमारे हो गए निशान। तो कपड़े को ऐसे हम अपने व्यवस्थित कर लेंगे। ये हमने अपना कपड़ा निशान के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कर लिया है। अब हम इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा हो गया डबल। अब हम इसकी नाप की हमारी तैयार आस्तीन थी 6 और हमने 1.5 इंच और जमा इसमें करा था, तो ये हो गया हमारा 7.5 इंच। अब इसमें कपड़े में कान भी है, तो हम आधा इंच फालतू ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 8 इंच। कपड़ा ऐसे बंद की तरफ होना चाहिए। अब हम इसे पीछे हटा कर ठीक करेंगे कपड़े को। तो ये 8 इंच हमने यहाँ कर लिया और ये हमने कपड़ा अपना निशान लगा दिए। ये डॉट डॉट करके हमारे लग गए निशान। अब हम यहाँ ये 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये लग गया 2 इंच का निशान। अब हम यहाँ तक इसे से गोलाई दे देंगे। ये गोलाई आ गई। हमारी बाजू थी तैयार 6 इंच, हम उसमें 1.5 इंच और जमा करेंगे। ये होगी हमारी 7.5 इंच। ये निशान लग गया। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये हमारा निशान मिल गया। अब हम इस निशान को पकड़ेंगे, इस निशान को पकड़ेंगे और अपनी जो आस्तीन है उसे ऐसे कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन निशान लग के बिल्कुल तैयार है। अब हम इस आस्तीन को काट लेंगे। ये हमने आस्तीन अपनी काट ली। ये हो गया। हमने पहले ही यहाँ फालतू लिया था कपड़ा, यानी कि ये जो हमारे नाक में ऊपर नीचे हो रहा था, हम इसे कैंची से ऐसे काट देंगे। ये हमने कपड़ा, अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से इसे ऐसे ये कर देंगे अलग। ठीक, हमारे पास जो है ये कपड़ा बच गया है। अब हमारे पास जो ये पट्टियाँ हैं, पहले तो हम इन्हें देखेंगे।
इनका क्या हो सकता है। एक तो हमारे पास ये गले की पट्टी है, तो इसमें से हम ऐसे इंची टेप से सीधा कर लेंगे। ये हमने इंची टेप यहाँ करा, इस पे यहाँ कैंची रखी और ये लाइन हमने कर ली अपनी सीधी। ये इसकी लंबाई है 12 इंच। ये यहाँ निशान लगाया और एक निशान यहाँ लगाया। अब हम यहाँ ये 2.5 इंच का एक निशान लगाया। ये तो हुई और हमारी आई की पट्टी। 3 इंच की भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 3 इंच की ज़्यादा चौड़ी लगती है, इसीलिए मैं 2.5 इंच की कर दी हूँ। अब इस लाइन को हमने कर दिया ये सीधा। क्योंकि ब्लाउज़ की लंबाई थी 16, 6 इंच का हमने गला काट दिया तो बच गए 10 इंच। पट्टी हमारी है 12 इंच की, यानी कि हमारी पट्टी 1 इंच फालतू है। जब हम इसे सिलेंगे तो इस फालतू हिस्से को हम गले की तरफ निकाल देंगे, जिससे जब हम गले की पट्टी लगाएंगे तो हमारे शेप अच्छी बनी रहेगी। ये तो होगी हमारी गले की पट्टी, इसीलिए मैंने ये पट्टियाँ कपड़े से अलग नहीं की थी कि कटिंग पेस्ट जाएगी। अब ये कटिंग भी वेस्ट नहीं जानेगी और हमारी पट्टी भी निकल गई। तो ये 2.5 इंच की पट्टी तो होगी हमारी आई की पट्टी। अब रहेगी हुक वाली पट्टी। तो वो पट्टी हमारी इसी कपड़े में चिपकी हुई है, तो अब इसमें से निकाल लेंगे हम हुक वाली पट्टी। देखते हैं कहाँ चिपक रही हो। वो चिपकी हुई है ये वाला हिस्सा जो है। अब इसे हम इंची टेप से सीधा कर देंगे। क्योंकि वो ज़्यादा चौड़ी पट्टी तो होती नहीं, वो 2.5 इंच की पट्टी, 1.5 इंच की पट्टी। तो ये हमने ऐसे निशान लगा के ये पट्टी कर ली हमने सीधी, यानी कि स्ट्रेट। अब ये हम 1.5 इंच का निशान लगा के इस पट्टी को काट लेंगे। एक निशान नीचे लगाया, एक निशान लगाया ऊपर, और ये हमने इंची टेप यहाँ से रख के ये करा और ये लाइन कर दी हमने सीधी। ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अब इसे हम काट लेंगे। ये होगी हमारी हुक वाली पट्टी, क्योंकि आई की पट्टी डबल लगती है और हुक वाली पट्टी सिंगल लगती है। तो इसीलिए आई वाली पट्टी को हम 2.5 इंच काटते हैं। 3 इंच किसी को काटनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं लगती, या तो 2.5 या 3। इसे आप ये 1.5 इंच की करती है। ये हमारी होगी 1.5 इंच की पट्टी। अब आई हमारी गले की बारी।
तो गले की पट्टियों के लिए हमें जो है लंबाई में रेक्टेंगल में कपड़ा लेना होगा। तो ये हमारा लंबाई में हो गया कपड़ा। अब हम लगाएंगे गले के निशान। तो ये सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई नाप चौड़ाई नाप लेंगे, 10 है और लंबाई 12। और इसे हम इंची टेप से सीधा कर लेंगे। मैंने पहले बताया था कि गले की पट्टी में बहुत से आदमियों को जोड़ने में दिक्कत आ जा, तो इसलिए हमें गले की पट्टी अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम कपड़ा लंबाई में लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। अब उसके लिए सबसे पहले हम तो ऐसे ये निशान लगाएंगे तिरछा। ये हमारा हो गया तिरछा निशान। ये हो गया हमारा तिरछा निशान। अगर हम लंबाई में कपड़ा ले रहे हैं और हमें बार बार पट्टी नहीं जोड़नी, तो हमें इतना ही तिरछा लेना होगा निशान। ये हो गया हमारा तिरछा निशान। स्क्वायर में लेंगे तो पट्टी की शेप ठीक नहीं बैठने की। ये 1 इंच का निशान हमने यहाँ लगाया और 1 इंच का लगाया यहाँ निशान, और ये हमने ये लाइन कर दी सीधी। इससे क्या है, पट्टी जल्दी निकल जाती है, जोड़ना नहीं पड़ता और पट्टियों की शेप अच्छी आ जाए। ये हो गया हमारा गले के निशान। 1 इंच का निशान यहाँ लगाया, क्योंकि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो इसमें अंदर वाली बढ़वा पट्टी लगने की, इसमें ये पाइपिंग ही लगानी है। लेडीज़ को लगता है ना कि वो अगर बिना अस्तर का ब्लाउज है, बिना पाइपिंग के है, तो वो गले की शो खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे पाइपिंग ही बनाएंगे। तो 1 2 और ये हमारी तीसरी पट्टी। ये हमारी चौथी पट्टी। एक पट्टी है, 5वीं पट्टी। अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जिन्हें ब्लाउज़ काटने में दिक्कत आती है, प्लेट भरने में दिक्कत आती है, उनकी अब थोड़ी बहुत समस्या का समाधान हो गया होगा। ये हमारे लग गए गले के निशान। अब हम इसे काटने के बाद जब सिलेंगे तो हमारा ये निशान इस वाले निशान से ऐसे जुड़ जाएगा। ये वाला निशान हमारे यहाँ से जुड़ जाएगा, जिससे हमें पट्टी काटने में आसानी रहेगी। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी पट्टी काटनी बताई है। धन्यवाद।